स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक सच आपके सामने रखने जा रहा हूं। फैसला आप कीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। सियासी पार्टियां और उनके लोग आजकल महाराजा हरि सिंह के नाम पर या डुग्गर महाराजाओं के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं। हैरान कर देने वाली बात है ये। हमने देखा कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको एज ए न्यूज़ हमने भी फ्लैश किया। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। उन्होंने कहा कि 1947 में हमने महाराजाओं का राज खत्म कर कर लोकतंत्र जम्मू कश्मीर को दिया, भारत को दिया, जम्मू कश्मीर को दिया। ये उन्होंने बयान दिया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत सियासत की उन्होंने। उनको बहुत गुस्सा आया कि हमारे डुग्गर महाराजाओं को ऐसा क्यों बोला गया। उसके बाद एक और विवादित बयान श्यामलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जो कंटेस्ट भी कर रहे हैं इस बार, उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा कोई मूछें रखने से मियां डुडू नहीं बन जाता। ये भी मुझे लगता है कि पता नहीं ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं, समझना चाहेंगे। मेरे साथ युवा राजपूत सभा के लोग इस वक्त मेरे पास बैठे हैं। चेयरमैन और उनके वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त मेरे साथ हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने लाठियां भी खाई हैं, धूप भी सही है, सर्दी भी सही है, तूफान भी सहा है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पावर में आई थी और 2022 में छुट्टी मिली। छीन कर ली छुट्टी, आपने दी नहीं। उसी महाराजा पर सियासत की जा रही है। मेरे साथ चेयरमैन हैं युवा राजपूत सभा के। सर, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो बयान श्यामलाल शर्मा जी की तरफ से आया है, वो कहते हैं कि कोई मूछें रखने से मियां डीडू नहीं बन जाता। युवा राजपूत सभा इसके बारे में क्या सोचती है? रविंद्र, देखो, पहले तुमने बड़ा धन्यवाद है। अस इन्हें सुनाना चाहते हैं लीडरें लोकें कि साड़ी कौम उपर सियासत मत करो। साड़ी कौम की ना सियासी खाड़ा नहीं बनाओ। तुसें इलैक्शन लड़नी, अपने अपने मुद्दे पर लड़ो। साड़ी कौम की सियासी खाड़ा नहीं बनाओ। कदे महाराजा हरि सिंह का नाम लेंदे, कदे मियां डिडो का नाम लेंदे। पहला नंबर इन्हें सोचना चाहिए कि अस जित्थों इलैक्शन लड़ा दे ये कुंदे लोकें में इलैक्शन लड़ा दे। जिस बैल्ट की गल करें, जिस बैल्ट में इलैक्शन लड़ा दे, जिस कांस्टिट्यूएंसी उस कांस्टिट्यूएंसी मैक्सीमम साढ़े गै लोकें के वोट में, और सानू लोकें टारगेट किया जा रहा उत्थे। नहीं, इस कैसे आपको टारगेट किया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि कोई मूछें रखने से मियां डीडू नहीं बन जाता। पहले ये बताओ, ये मियां डीडू कौन थे? क्योंकि शायद बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे। और ये कटाक्ष क्यों किया गया? मियां डीडू एक राजपूत है और बड़े योद्धा है। जे एंड के बड़ा नाम होंदा। ये उपरां फला तुसें देखिया होंदा स्टैचू लगे दा। मियां डीडू राजपूत है। उन्हें भी सानू लोकें टारगेट करिए मुच्छें लई बारे च आखिया। और तो कोई मुच्छियां वाला है नहीं है कोई इत्थों। हुण मियां डिडो दे राजपूत गए तो यदा मतलब सीधा जाता है सानू लोकें ही टारगेट किया जा रहा। कहना साढ़े कोलों वोट लैने तो सानू टारगेट किया जा रहा। बाकी तुसें आखिया वो सीनियर लीडर ने बीजेपी के, उन्हें हाले ज्वाइन की, हाले बीजेपी सीनियर लीडर नहीं है। सीनियर तो ढाना पौना। सीनियर बड़े बड़े पिछे बैठे ने बेचारे, उन्हें पुछया कोई नहीं। ये हाले सीनियर नहीं है। सब तो पहला देखो रविंद्र जी, इलैक्शन लड़ो अपने काम के आधार पर। जो काम किया वो हिसाब पर वोट मंगो। जो हट्टी सौदा बेचदा ना वो पैसे लैने नहीं। हट्टी सौदा नहीं बेचया तो पैसे कहते लैने। तुसें वोट मंगो भाई आ कम करके, ये करके, वो करके, उस हिसाब के वोट मंगो। महाराज साहब का नाम लीजिए, फलाना नाम लीजिए। पहला एक नंबर तुसें पुछना चाहते अज तक कोई ऐसा जम्मू का लीडर दसो जिन्हें महाराज साहब के स्टैचू अगे अपना कोई मत्था टेकिया वा? एक लीडर सुनाई दी। दिल्ली वाले भी आते हैं, जाए डुआरते हैं श्रीनगर, तो श्रीनगर जाए डुआरते दिल्ली रस्ते में। हूँ हाल ही वाले मैं आख्या अज आए अमित शाह, दिखा तुसें पलोड़ा बनास बलादरी आए दे। वो भी जमीन समझ लो जे मियां डिडो ते राजपूत एको चीज उन्दी है धरती पर किया आई है उन्हें। अमित शाह भी इस रोड उपर गए न, रुके तो भी इत्थै नहीं है। जेकर तुसें इत्थै आइयै कोई रुकना नहीं, कोई राम सत नहीं करनी, फिर इंदे नाल सियासत भी नहीं करनी चाहिए। कम के आधार पर वोट मंगो। बाकी सानू कोई इतराज नहीं है। एक कुड़ी खड़ोती ते भद्रवाह कुड़ी सगुन भरिया
ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋਏ ਜੀ ਮਿਲਟੈਂਟੇ ਮਾਰੀ ਉੜੇ ਦੋਏ ਭਰਿਆਰੇ ਅਜੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਣੇ ਪਰ ਉਸੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਯੁਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਧਮਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ इलेक्शन के बारे देखना भी कौन लोग ने जो उन्हें धमका देना। चेयरमैन साहब मेरा आपसे सवाल ये है, अब ठीक है अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कितना वक्त लगा था महाराजा की छुट्टी लेने में? अगर मैं ये मुहिम कब शुरू की थी आपने? 2012 11 के करीब 11-12 हाँ। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ गई थी। बिल्कुल। आपको छुट्टी कब मिली? छुट्टी कोई 8 साल 2022 8 साल बाद। इस 8 सालों में संघर्ष था जनाब, धुप्पां बरखा सब के झेलियां, डंडे भी इंदे खादे, फिर छुट्टी ले इंदे कोल और दित्ती भी नहीं ने, खूती है खुई ले छुट्टी इंदे कोल। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं युवा राजपूत सभा के मनदीप जी। मनदीप जी, आपसे सवाल यह है कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, राहुल साहब ने ये कहा कि 1947 में हमने महाराजाओं का राज खत्म कर कर लोकतंत्र की व्यवस्था जम्मू कश्मीर को दी थी। उस पर बड़ा बवाल हुआ था, हमने भी खबर चलाई थी एज ए न्यूज़, बड़ा बवाल हुआ था। आपको लगता है कि जो लोग सियासी पार्टियां बवाल कर रही हैं उन्होंने 8 साल लगा दिए छुट्टी देने में? किस तरह से देखते हो आप इस चीज़ को? देखिए रविंदर जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि युवा राजपूत सभा जो हमारी है ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब भी अटैक हमारे डोगराओं पे, हमारे राजाओं पे और हमारे पर्टिकुलर राजपूतों पे होगा तो युवा राजपूत सभा कभी भी चुप नहीं बैठेगी। ये जो बयान उन्होंने दिया है राहुल गांधी जी ने, हमें लगता है कि जो उन्होंने बोला है कि 1947 में हमने राजपाट जो है छीन लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी 1947 में नहीं बनी, शायद ये पिछले कुछ टाइमों से ये प्लानिंग की जा रही थी। तो इसका मतलब ऐसी पार्टियां जो हैं वो हमारे राजाओं के खिलाफ रही हैं, इसीलिए कॉन्स्पिरेसी, इसीलिए ये विवादित बयान जो है उन्होंने दिया है। तो हम कंडेम करते हैं ऐसे बयान का, क्योंकि अगर मैं सारी पार्टियों को बीच में लूँगा, क्योंकि हमने बोल दिया हम नॉन पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर एक पार्टी ये बयान देती है तो जो दूसरी पार्टी है दूध से नहा के वो भी नहीं आई है, दूध से वो भी नहीं नहाए हुए हैं। जो अगर वो आज बोलते हैं कि महाराजा के खिलाफ राहुल गांधी ने ये बोला, तो जो हमारे महाराजा ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कानून बनाए थे, उसको क्यों तोड़ा इन्होंने? हमारी स्टेट क्यों तोड़ी? 35 क्यों तोड़ा? 371 क्यों तोड़ा? इसलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हमेशा हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे राजाओं को, जो हमारे आइकॉन्स हैं, उनको लेके आप कभी भी राजनीति ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप उनके नाम से राजनीति करते हैं तो ये नुकसान पहुंचाएगी आपको। आप अपने काम के बलबूते पे, जो आपने काम किए हैं उसके बल पे आप अपने वोट मांगिए, और हमारे राजाओं की जो आप इंसल्ट मैं कहूँगा, जो तौहीन कर रहे हैं, ये कदाई बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे लगता है इस पे राहुल गांधी जी, जहाँ कांग्रेस पार्टी में जो लोग उनके यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इस पे अपना बयान देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। मनदीप साहब, 2010-11 में ये महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का जो मांग आप लोगों ने रखी, एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। मुझे याद भी नहीं है कि कितने प्रोटेस्ट आपने किए, कितनी बार ज़मीन पर बैठे, कितनी बार धूप में बैठे, कितने पुलिस के डंडे आप लोगों ने खाए, कितने लोग आपके घायल हुए, मुझे याद भी नहीं, मैंने कवर किया है वो सब। जिसके राज में ये सब चल रहा था, डंडे, धूप, प्रोटेस्ट, ये सब चल रहा था, वो आज महाराजा के सगे बने हैं। वो कहते हैं कि हमें दुख है राहुल गांधी का। आप किस तरह से देखते हो? आपको लगता है कि अगर महाराजा के इतने क्लोज थे आप, महाराजा की इतनी कदर करते थे, तो छुट्टी तो 15-20 दिन में मिल जानी चाहिए थी? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब ने पहले भी बोला कि छुट्टी उन्होंने नहीं दी है, छुट्टी हमने छीन के ली है। अगर ये राजा के वेल विशर्स होते तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि छुट्टी तो जब हमने आवाज़ उठाई थी, अगर ये सत्ता में नहीं थे, ये 2 साल 3 साल देखते रहे, ये सत्ता से बाहर थे, 2014 में जब ये सत्ता में आए हैं तो इन्हें इमीडिएटली हमारी बात पे जो है संज्ञान लेना चाहिए था और छुट्टी जो है वो अनाउंस करनी चाहिए थी। 8 साल किस लिए लगे? क्या कॉन्स्पिरेसी रची गई? क्या उनको लगता था? क्या उनको कोई शक था महाराजा हरि सिंह जी की कंट्रीब्यूशंस पे? क्या जो उन्होंने विलय किया था हिंदुस्तान के साथ, उनमें उनको कोई कमी पेशी लगी थी? क्या उन्होंने विलय करके गलत किया था? क्या कहीं ऐसा तो नहीं सोचती थी ये पार्टियां?
तो शायद हो सकता है ये मुझे लगता है आप लोगों ने मजबूर कर दिया उनको छुट्टी देने पर, वो छुट्टी देना नहीं चाहते थे क्योंकि इसमें 8 साल लगे। देखिए एक पुरानी कहावत है वो हमारे पे डोगरों पे ही है कि अस डोगरे आखने शाना कना है, असे जितियां न जंगा कमसाना कना है, क्योंकि डोगरे अपनी बाजुओं के जो दम पे हमेशा लड़ाइयाँ लड़ते हैं और हमेशा जीतते हैं। ये हमारा इतिहास है, ये डोगरों का इतिहास है। हमारे महाराजा गुलाब सिंह के नेतृत्व में जनरल जोरावर सिंह जी ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिसकी सरहदें बढ़ाई है, जिसका एरिया बढ़ाया है, कम नहीं किया, ना ही किसी को छीनने दिया है। तो ये इसीलिए शायद हमारे पे ये लागू होता है। मनदीप जी, कोई मूछे रखने से मियाँ डीडो नहीं बन जाता। मूछे तो माशाल्लाह आपकी बड़ी लंबी लंबी हैं, कहीं आप पे तो तंज नहीं कैसा श्यामलाल जी ने? देखिए ये मूछे राजपूत की विरासत है, ये हमारा मान है और पगड़ी हमारी शान है। इसलिए जो श्यामलाल जी ने, हमारे चेयरमैन साहब ने बोल दिया है कि सीनियर नहीं, एक लीडर हैं, वो एक पार्टी के लीडर हैं। लीडर वो होता है जिसको आवाम जानती हो, वो एक पर्टिकुलर एरिया के लीडर हैं। 5-7 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है ना। एक 5-7 किलोमीटर एरिया का जो लीडर है वो पूरे जम्मू कश्मीर के राजाओं को, उन राजाओं को, मियाँ डीडो जी, उनके ऊपर मूछों के ताव के ऊपर जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है वो जम्बाल कलान से जो महाराजा डीडो जी थे, जगती के जो जगीरदार थे, उनके वो पुत्र थे। बहुत ही बहादुर जो हैं वो एक राजा हुए। एक बार किसी बच्ची को किसी ने कोई टिप्पणी कर दी, जहाँ गलत बोल दिया, तो उसके 2 फाड़ कर दिए गए थे मियाँ डीडो जी। वो ऐसे राजा थे, वो कभी भी ये गलत बात नहीं सोच सकते थे। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं कि वो बड़े ही काबिल थे, बड़े ही साहसी थे, एक अच्छे राजा रहे होंगे। लेकिन श्यामलाल जी ने जो कहा कि मूछे रखने से कोई मियाँ डिड्डो नहीं बन जाता, ये टॉपिक क्या था? क्यों उनको ज़रूरत पड़ी कहने की? कोई इसके बारे में जानकारी है, या किसी के साथ कुछ चल रहा था युवा राजपूत सभा के साथ, या आप लोगों के साथ को उनका मतभेद चल रहा है? देखिए हमारा मतभेद किसी के साथ नहीं है। तो कारण क्या है ये कहने का? लेकिन मुझे लगता है ये वोट बैंक की राजनीति का कोई उन्होंने स्टंट खेलने की कोशिश की है। मैं तो उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो मियाँ डीडो की विरासत थी, जम्बाल परिवार थे, जगती के लोग थे, आप लोगों को, खासकर मैं जगती के उन परिवारों को बोलना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट बोला गया है ये हमें तो बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। आप लोगों ने भी इसका विरोध करना चाहिए और श्यामलाल जी शर्मा से और जो भी बाकी लीडर्स यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको पूछना चाहिए कि हमारे राजाओं के, हमारे परिवार का नाम ले लेके आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि भीख मांग रहे हैं, तो फिर हमारे राजाओं की बात क्यों नहीं करते? क्यों लग गया 8 साल हमारे राजाओं को छुट्टी देने के लिए? वैलिड क्वेश्चन है जी आपका। क्यों हमारे राजा महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, इनकी मूर्तियां जो हैं वैष्णो देवी दरबार के बाहर के पे लगी हुई थी, वो उतारी गई 2002 में शायद उतारी गई। उस टाइम दूसरी गवर्नमेंटें होंगी, हम आपको नहीं बोलते, लेकिन पर आज आपकी गवर्नमेंट है। अगर आप राजाओं से प्यार करते हैं तो हमारी मूर्तियां वहां इंस्टॉल होनी चाहिए। महाराजा गुलाब सिंह जो फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, उनका स्टैचू जो है वो हमारा कटरा चौक में लगना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं और वो वहाँ ऐसे महान शख्स की जो है वो दर्शन करें, ताकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये पूरे हिंदुस्तान में रहे। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर से, एक नेता से बात की, वो भी शायद कॉन्टेस्ट करेंगे। मैंने पूछा कि महाराजा की छुट्टी को आपको 8 साल देने में क्यों लगे? उनका जवाब था, दी तो हमने ना, दी नहीं साहब आपने, युवा राजपूत सभा ने छीन के ली है आपसे, आपसे आपके हल्क में हाथ डालकर छीन कर ली है। उसके लिए कीमत चुकाई है उन्होंने। 8, 9, 10 साल आप इतने बहरे थे, 10 साल आपको सुनाई नहीं दिया, और आज उसी महाराजाओं के नाम पर वोट तो मांग रहे हो आप, वोट तो मांग रहे हो। ये तो सही है, सही कहा युवा राजपूत सभा ने। डेवलपमेंट पे वोट मांगो ना, जो आपने काम किया उस पे वोट मांगो ना। महाराजा आज क्यों याद आ रहा है? कुछ तो कमियां हैं आप में। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।